आपके साथ आपकी बहुत इंक्वायरीज होती थी कि कभी जो है आप ऐसा इंटरव्यू लेके आइए जिसमें कोई कंपनी का एक बड़ा ऑफिशियल्स यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करे। तो आज आपकी पूरी ये विश जो है पूरी हो चुकी है। और हमारे साथ जो है कैशबीन कंपनी पीसी फाइनेंशियल कंपनी के यहाँ पे अंशुमन जी हैं, जो कि यहाँ पे पीआर हेड है। और आज हम इनसे बात करेंगे, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहे और इस वीडियो को लाइक करें। अब हम यहाँ पे चलते हैं अंशुमन जी के पास और इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, स्मॉल इंट्रोडक्शन। जी अंशुमन जी, तो आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए यहाँ पे लोगों को। जी आप नमस्ते। मेरा नाम अंशुमन नारायण है और मैं पीसी फाइनेंशियल का पब्लिक रिलेशंस जनरल मैनेजर हूँ। और यहाँ पर सारे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ वगैरह मैं देखता हूँ। इससे पहले भी मैंने फिनटेक वगैरह में काम किया है और कई बैंकों वगैरह सब में काम किया है। इसीलिए कस्टमर सर्विस को सही करना, कस्टमर्स को सही से रिस्पॉन्ड करना, ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई एक्टिविटी यहाँ पर। सो आपने जब आपके कुछ वीडियोस वगैरह हमने देखे थे, बाकी लोगों के देखे थे, तो हमने सोचा कि इट बी गुड कि अगर हम लोग अपने तरफ से भी बातें बताएं, क्योंकि वरना वो वन साइडेड डिस्कशन हो जाती है। सो तो आप जो आप पूछना चाहें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और कुछ भी इसमें मतलब कि छुपाने वाली बात नहीं है, हम लोग तो एक पब्लिक कंपनी भी हैं। तो यस यस यस। जी जी, पूछिए पूछिए, जो भी आपको जानना है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे कि लोगों के जो आए थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और जी मैंने हाँ दोस्तों आपसे कहा था कि हम यहाँ पे लाइव करने वाले हैं, बट यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लाइव नहीं कर पाए। बट यहाँ पे हम अच्छी क्वालिटी के साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कैश बीन से, जिसका आंसर यहाँ पे अंशुमन जी देंगे कि क्या यहाँ सबसे ज्यादा जो लोग पूछे हैं क्या यहाँ पे कैश बीन 31 दिसंबर तक यहाँ पे लोगों को मोरेटोरियम दे सकता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया है, तो हम इनका आंसर जानते हैं अंशुमन जी से। जी सर, देखिए, जहां तक मॉरेटोरियम का जो क्वेश्चन होता है, ये एक तरह से हमारे हाथ में नहीं है। मॉरेटोरियम पहले भी किसने दिया? एक तरह से सरकार ने दिया, है ना। सरकार ने दिया, सरकार ने बोला पहले कि 3 महीने का मॉरेटोरियम देंगे, फिर 3 महीने का एक्सटेंड किया मॉरेटोरियम। तो उसके अनुसार हमने भी वो एक सुविधा उन लोगों को एक्सटेंड की जिन लोगों ने हमसे मॉरेटोरियम मांगा। तो अब आगे का मॉरेटोरियम का क्या होने वाला है, तो आपको पता ही है कि अभी सारी चीजें कोर्ट में चल रही है। कल भी कोर्ट में ये पूरी प्रक्रिया चली है। तो जहां तक मुझे पता चला है, 2 या 3 नवंबर तक ये फिर से डिले हो गया है एक तरह से। तो यस यस। आप लोग वेट कर रहे हैं मॉरेटोरियम के लिए, हम लोग भी वेट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के लिए कि सरकार का इंस्ट्रक्शन क्या है। मॉरेटोरियम एक्सटेंड होगा या फिर हम लोगों को लोन्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, या फिर जो भी होगा सरकार का निर्देश, जो भी आरबीआई से हमें निर्देश आएगा, उसके अनुसार हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जहां तक देने की बात है, वो एक तरह से क्या कहा जाए, पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट ड्राइव करती है। बाकी बैंक्स और एनबीएफसी में हम लोग जैसे एक एनबीएफसी हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट का ही वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या कहना है इस विषय पर। क्योंकि जैसे अभी तक जो उन्होंने दिया था, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने हमें दिया था, हमने उसके अनुसार वो सारी चीजें आगे बढ़ाई हैं। जी अंशुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जरूर करेंगे कि जी आप थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के लिए वेरिफिकेशन के लिए आप थोड़ा सा अगर आप अपनी आईडी दिखा दे कुछ, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। अच्छा रहेगा कैश कैश बीन से। आप मेरा लिंक्डइन पर भी देख सकते हैं प्रोफाइल। जी जी जी, लिंक्डइन पे भी ये देख सकते हैं दोस्तों आप। ये जो है अंशुमन नारायण है, जो कि जी पीआर के हेड है पीसी फाइनेंशियल के। तो आपको ये एकदम क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे कि जो है हम सही जगह पे यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं। जी हाँ जी अब हाँ। यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आया है लोगों का, वो है क्या कैशबीन एक मतलब कि चाइना फंडेड कंपनी है? क्या चाइना से यहाँ पे आप मतलब पैसे आ रहे हैं आपके? तो दूसरा क्वेश्चन ये था, तो आपका क्या कहना है इस पे? तो देखिए, ये थोड़ा अनफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि जी आप अब मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, पर जी जी। कई सारी बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, जो मान के चलिए जिसको यूनिकॉर्न कंपनीज बोला जाता है, जो $1 बिलियन से ऊपर की कंपनियां हैं। जिसमें यस अगर आप थोड़ा सा भी गूगल सर्च करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जहां तक चाइना का जो निवेश है, वो कई ज्यादा है। मतलब कि $1 बिलियन, $1.5 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, उस लेवल का निवेश आया है। हम लोग
हमारी कंपनी जो जहां तक बात है, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस ओस्लो नॉर्वे में है। हमारी कंपनी इज ओन्ड बाय ओपेरा। ओपेरा वेब ब्राउजर का नाम आपने यस सुना होगा। तो यस हमारी यस कंपनी इज ओन्ड बाय ओपेरा, जो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है नास्डैक में, यानी कि हमारे शेयर्स जनरल पब्लिक खरीदती बेचती है। तो ओनरशिप, जहां तक ओनरशिप की बात है, तो फिर देखिए, केवल चाइना फंडेड, अगर उसी पर केवल फोकस करना हो तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ ये चाइना फंडेड कंपनी है। यस यस बट यस आज के डेट में आप अपना फोन उठा के देख लो, या फिर आप जहां से खाना ऑर्डर कर रहे हो डिलीवरी के लिए, या आप कोई ऐप यूज कर रहे हो पेमेंट वगैरह करने के लिए, यस तो आप मतलब ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। सब कोई एक दूसरे से यस इंटरकनेक्टेड है। मैं केवल यस इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ। तो यस 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 आप इसमें देखोगे कि अब एक चीज बताऊं, भारत सरकार ने भी कितने सारे चाइनीज कंपनीज को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यस यस जी उस जी तरह से देखना मुझे लगता है कि थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यस यस बहुत सारी इंडियन फंडेड कंपनीज हैं जो यूएस चाइना वगैरह में काम करती है। मतलब यस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। तो यस हाँ, हमें चाइना चाइना का भी फंड्स है हम लोगों के अंदर। जो यूएस में हमारे शेयर्स का जो डीलिंग होता है, उसके भी फंड्स हैं। तो मतलब इट्स केवल एक साइड का फंडिंग नहीं है, हम लोग एक इंटरनेशनल कंपनी है आफ्टर ऑल, है ना। ओके। तो इससे मैं एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अटैच करना चाहूंगा यहाँ पे हाँ, कि चाइना फंडेड तो ठीक है, तो एक डेटा का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक डेटा जी सिक्योरिटी का आता है जी कि क्या मतलब आप जो लोगों के डेटा होते हैं जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड है वो कितना सिक्योर है, क्या वो भी आप शेयर करते हो कि जी। वो वेरी सिक्योर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एज अ मैटर फैक्ट, देखिए, जहां तक 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया था, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जो राइट टू प्राइवेसी पर रूलिंग है। तो उसको लेकर के, स्पेशली आधार कार्ड को लेकर के, उस पर एक रूलिंग आई थी, ठीक है। मैं आपको यह बता देता हूं कि हमारे कंपनी में जिसका भी डेटा होता है, वो सारा डेटा इंडिया में ही है। इंडियंस ही मैनेज करते हैं और इंडियंस ही एक्सेस करते हैं। उस वो यहाँ तक हमारा जो सर्वर है वो मुंबई में बेस्ड है। हम लोग अमेजोन एक्सक्यूज मी, हम लोग अमेजोन वेब सर्विसेज के सर्वर्स वगैरह को यूज करते हैं। तो जो भी डेटा है, आपका डेटा हमारे पास सिक्योर्ड है। प्लस हम लोग, क्योंकि आरबीआई से भी रेगुलेटेड है, हाईली रेगुलेटेड, क्योंकि आरबीआई ऐसी वैसी एंटिटी नहीं है। यस आरबीआई हर हफ्ते सारे बैंक्स और एनबीएफसी हमको सभी को डंडा करती है कि भाई डेटा का ये करना है, डेटा का ये नहीं करना है, या फिर इस तरह से बिजनेस चला, इस तरह से नहीं चला। तो डेटा तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ कि डेटा का कुछ लीक निकला, ये वो निकला, तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए सब फंसेंगे उसमें। तो डेटा को यस सिक्योर हम लोग 100% रखते हैं। कोई डेटा कहीं पर भी बाहर शेयर नहीं होता है। और जो भी डेटा का जो एनालिसिस होता है या डेटा का मैनेजमेंट होता है, वो इंडिया के अंदर ही होता है, इंडियंस ही करते हैं। और मतलब आपका डेटा हमारे पास सिक्योर्ड रहता है। और एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा मैं, जी आप देखिएगा कि अब अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, तो हम लोग आपसे बस पैन कार्ड लेते हैं। पैन कार्ड लेते हैं, आपका सेल्फी लेते हैं, और आधार कार्ड का भी केवल वेरिफिकेशन करवाते हैं। आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन भी नहीं रहता है हमारे पास। तो वो उसमें से कोई भी चीज हम लोग अनसिक्योर्ड वे में नहीं रखना है। जो भी अभी करंट लेवल का जो टॉप लेवल एन्क्रिप्शन होता है, जो अमेजोन वेब सर्विसेज फॉलो कर रहा होगा, आई एम श्योर, हम लोग यस उस यस एन्क्रिप्शन के अंतर्गत ही उस सारा डेटा को रखते यस यस। हैं। तो जी अभी मेरा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मेरा है आपका, जो सबसे सबसे ज्यादा लोग पूछना चाह रहे थे या फिर लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा, तो अब मैं पूछने जी जी। वाला हूँ वो क्वेश्चन कि मतलब जो कैशबिन एप्स है वो एक दिन पहले से यहाँ पे लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर देती है कि आपका आज पेमेंट डेट है, आप कॉल मतलब पेमेंट कब तक करवा रहे हैं, एक तरीके से कॉल आने लगते हैं 1 से 2 दिन पहले ही आने लगते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अगर अगर इस पर मैं अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी दूं, तो ये जी एक अच्छी बात है। क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स ये भी आते हैं कि कैश बीम इतना इंटरेस्ट लेती है, कैश बीम इतना फाइन लेती है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको 1 रुपए का भी अतिरिक्त फाइन देना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि आपको ये जितने की हमारी डीलिंग हुई है कि भाई आप इतना हमसे लोन लोगे, हम आपको इतना लोन देंगे वगैरह, उससे ज्यादा आपको 1 रुपया भी देना पड़े। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटेड कॉल्स जरूर जाते हैं एक दिन पहले, बताने के लिए कि भाई आपका भुगतान की तिथि आने वाली है अगले दिन या 2 दिन बाद या जो भी है।
तो हम लोग आपको एक तरह से रिमाइंड कर रहे हैं कि देखिए आप अपना भुगतान सही समय पर कर दें, ताकि आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त जुर्माना या किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान ना करना पड़े। तो अब होता क्या है कि मैं भी एक टाइम, देखिए मैंने भी लोन्स लिया है, ठीक है, और स्पेशली हमारा लोन्स स्मॉल टिकट आइटम्स लोन होता है, मतलब कि यस। छोटे वैल्यू के लोन्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली हाई वैल्यू के लोन नहीं होते हैं। छोटे वाले के लोन्स में लोग और क्या कहते हैं, केयरलेस हो सकते हैं इसको यस। इसके भुगतान करने में। तो ये एक अच्छी चीज है, हम लोग किसी को भी मतलब कि किसी को खराब से नहीं बोलते हैं, और ज्यादातर लोगों को ऑटोमेटेड कॉल्स जाते हैं कि सर आपका भुगतान का समय आने वाला है। तो हाँ, ये कॉल्स जाते होंगे, पर इसका इंटेंशन यही है कि ताकि किसी को तकलीफ ना हो और किसी को यस। ज्यादा पैसे नहीं ना देने पड़े। पेनल्टी नहीं लगे। जी। जी, पेनल्टी नहीं लगे। और दूसरी चीज़ है, अ, इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा कि जो पेमेंट के दिन होता है जब, तो उस जी। दिन आपके नॉर्मल कॉल आते हैं, मतलब यहाँ पे कोई कस्टमर एग्ज़ीक्यूटिव आपकी कॉल करते हैं और शायद कॉल किसी वजह से नहीं लग पाया तो आप रेफ़रेंस पे कॉल कर देते हैं, जिससे जी। कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को गलत लगता है, या मतलब उनके वे में गलत हो सकता है कि जी। मेरे रेफ़रेंस में कॉल करके आप बता रहे हो कि मैंने लोन लिया है, मेरी मतलब इंसल्ट हो रही है एक तरीके से, मैंने पे नहीं किया है। ऐसे नहीं तो देखना उस पे चाहिए, आपका क्या बट कहना है? जी देखिए, आप क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको हम लोगों का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी पर भी किसी की तरह का जुर्माना लगे, ठीक है ना। यस, यस। दूसरी बात क्या है कि हम ये चीज एकदम स्पष्ट करके बताते हैं कि देखिए आपसे हम लोग मात्र 3 फोन नंबर ले रहे हैं। एक तो आपका यस, अपना नंबर जिससे आपसे रेगुलरली बात होगी, और 2 और रेफरेंस नंबर्स, उससे ज्यादा हम किसी से कोई और इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। तो अभी क्या है कि अगर और ये चीज हम लोग एक तरह से स्पष्ट से बताते भी हैं कि देखिए आपसे अगर हमारी बात नहीं हो पाएगी, तो क्योंकि हम लोग एक बार आपसे फोन करें, उस समय बात ना यस, हो, तुरंत फोन कॉल कर ले रेफरेंस पर, ऐसा नहीं होता है। हम लोग यूजुअली 3 से 4 बार कॉल करते हैं, स्पेशली ऑन द डे ऑफ द पेमेंट। तो अगर तब भी बात नहीं हो पाती है, और मान के चलिए, देखिए ये कॉल्स भी थोड़ा स्पेस होकर के आते हैं, ऐसा नहीं होता कि 4 बार लगातार फोन कॉल कर दिया। तो हम लोग थोड़ा स्पेस करके उसको देते हैं, और तब जब बात नहीं हो पाती है तो रेफरेंसेस को कॉल जाता है उनको उनसे पूछने के लिए कि कैसे बात हो पाएगी इनसे। क्योंकि अगेन जी, रिमेंबर कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों पर किसी भी तरह का जुर्माना लगे, इसलिए एक तरह से इमरजेंसी मोड में हम लोग आकर के आप लोगों को ये सूचना देना चाहते हैं कि प्लीज अपना भुगतान जल्दी से जल्दी करें, ताकि आपको 1 रुपया भी देने फेक सीबीआई नोटिसेस और यहाँ पे फेक इनकम टैक्स नोटिसेस जो है वो आप लोग जी। भेजते थे, मतलब आपके रिकवरी एजेंट्स भेजते थे, और लोगों को यहाँ पे जी। कंटिन्यूअसली मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी और लोगों को लगता था क्या है वाकई में हमारे खिलाफ एफआईआर हो रही है, सीबीआई की जी। नोटिस आ रही है, और लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे। तो इस पे आपका क्या कहना है? और जी। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कंटिन्यूअसली नहीं कि नहीं, आज भी बिल्कुल इनके बारे बहुत में। ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, मैं यस। एक चीज आपको साफ बता दूं कि जो भी इस तरह के गलत एक्शन होते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, और हम लोगों यस। को आरबीआई जैसी संस्थान को हमेशा रिपोर्ट देना पड़ता है, स्पेशली ऐसे ऐसे चीजों पर। जैसे ही हमें इन चीजों के बारे में पता चला था, हमने वैसे ही उन लोगों को उन लड़कों को जिन्होंने ये चीज की थी, उनको तुरंत ही टर्मिनेट किया है। साथ में, और ओके। इस चीज का मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ, साथ में हमने उन दो, क्योंकि 2 ही लड़के थे जिन्होंने ये किया था बेसिकली, और उस समय हमारे कंपनी में करीबन 3,500-4,500 लोग काम कर रहे थे। तो अब उनमें से जो वो जो 2 लड़के थे, टर्मिनेट किया। साथ में हमने पुलिस कंप्लेन भी दर्ज करवाई वो हमारे अपने लड़कों के अगेंस्ट कि उन्होंने ऐसा काम किया है। मैं आपको उस केस का अभी क्या स्टेटस है वो भी बता सकता हूँ। तो ये चीज जैसे ही हुई, जैसे ही हमारे संज्ञान में आई, तो हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। देखिए होता क्या है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर न्यू ज्वाइनीज भी हैं, ठीक है, हमने उनको पूरी ट्रेनिंग तो दे दी, हमने उनको ये भी बता दिया कि देखो ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड होता है, इससे ज्यादा नहीं यस। करना है वगैरह। पर यस। कई उनका ऐसे काम होते हैं वो इंसेंटिव बेस्ड होता है, तो लोग यस। यस। कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, या फिर क्या कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं अपने काम को, स्पेशली अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग होता है, यस। वो यस। ज्यादा एक्साइट, और फिर वो अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं इस चीज पर कि मैं ये भी कर दूंगा तो वो डर जाएगा, या वो भी करने की जरूरत ही नहीं होती है। हमारे कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं,
हमारे कस्टमर्स हमेशा हमारा मतलब 99% लोग तो एकदम समय पर भुगतान करते हैं। अभी भी हम भी समझ रहे हैं कि अभी ऐसा काल ही ऐसा है कि भाई हमें थोड़ा बहुत अपना मैनेजमेंट और चेंज करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स को हम लोग सही से कर पाए। तो इस चीज में मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि देखिए लास्ट ईयर जब हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया था जनवरी 2019 में, उस पूरे साल में आपको कैश जो सीबीआई को कंप्लेन सॉरी सीबीआई कह रहा हूँ, आरबीआई को जो कंप्लेन्स जा रही थी, पूरे साल में मात्र 30 कंप्लेन्स गई हैं पूरे साल में। जबकि आप ऐसे ऐसे मान के चलो कि एक दिन में हम लोग 50,000 से 70,000 से 80,000 लोन्स दे रहे हैं लोगों को रोज। वो उस टाइम था बिफोर कोरोना, बट मैं बस कह रहा हूँ कि उतने सारे लोगों को उतना सारा लोन देने के बाद पूरे साल में मात्र 30 कंप्लेंट्स गई थी पूरे 2019 के साल में आरबीआई को, क्योंकि हम लोगों का सर्विस अच्छा था ही हमेशा से। फिर कोरोना आया तो पूरा लॉकडाउन हुआ तो फिर अब हमें ऑलमोस्ट करीबन 3,000 लोगों को रिमोटली मैनेज करना था। कई लड़के जो कलेक्शन वाले थे वो अपने घर से अपने ही फोन से लोगों को कॉल कर रहे हैं कलेक्शन के लिए। ये एक अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट था उस समय, थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए, क्योंकि आप समझ ही रहे हो ना, आप सभी को अचानक हम लोग लैंडलाइन फोन जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। अभी जैसे क्या होता है ऑफिस में, कोई भी लड़का किसी को कॉल कर रहा है कलेक्शन वगैरह के लिए, तो सब कुछ एक कॉमन लैंडलाइन से कनेक्टेड है, तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। हम लोग कभी भी उस लड़के की बात सुन सकते हैं कि भाई इसने बदतमीजी की नहीं की, क्या हुआ। उस समय वो अनरेगुलेटेड था क्योंकि लोग अपने घर पर बंद थे और अपने फोन से कॉल कर रहे थे। बहुत सारे उल्टे सीधे काम हुए और कई लोगों ने कॉल करके बदतमीजियां, कई लोगों ने इस तरह के ये सब नोटिस भेजे। हमने हर एक पर जैसे जैसे हमारे संज्ञान में ये सारी चीजें आई हैं, हमने इंडिविजुअली उन लोगों पर एक्शन लिया है। हमने जहां पर हमें जरूरत लगी कि हमें पुलिस एक्शन लेना है तो हमने पुलिस एक्शन भी लिया है। और अगर आप चाहें तो मैं उस पुलिस कंप्लेन की कॉपी भी आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तब आपको भी पता चलेगा कि देखिए, और मैं स्पेसिफिकली उस चीज की बात कर रहा हूँ जो आपने कहा था, सीबीआई का जो लोगो लगा के भेज दिया या आरबीआई का लोगो लगा के भेज दिया, ये चीज एक्सट्रीमली इलीगल है और ये कंपनी में कोई भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। और जिसने भी ये काम किया है हमने उसके ऊपर एक्शन लिया है और इस बात का मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। ओके ठीक है। तो इसी पे मैं क्वेश्चन अभी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि आपका जब कंपनी आवर होता है तो उस टाइम पे जो है आपका कॉल जो है आपके कंपनी से जाती है, बट यहाँ पे बहुत लोगों की ये भी कंप्लेंट्स थी कि हमारे पास कुछ रात को भी कॉल आते हैं, कुछ वो भी कंपनी मतलब ऐसे नंबर से आते हैं जो कि मतलब नॉर्मल नंबर्स नहीं होते और कभी कभी नॉर्मल नंबर से भी आते हैं रात में। और ये टाइम मतलब ये बात जो है वो कोरोना के पहले की है, तो मतलब पहले भी ऐसा होता था कैशबिन के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप हाल फिलहाल की बात अगर देखें, पिछले 6 महीने की भी अगर बात देखें, ठीक है, हम कुछ सर्टन रूल्स इन प्लेस हुए हैं बाय द रेगुलेटर कि आप ये कर सकते हो, क्या ये नहीं कर सकते हो। तो हम फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड 7 बजे के बाद किसी को फोन कॉल नहीं जाता है। स्पेशली अगर आप अभी जो मैंने वही बोला ना, देखिए सारे कंप्लेंट्स जो आए हैं वो कोरोना काल में आए हैं, ज्यादातर जो कंप्लेंट्स आए वो कोरोना काल में आए। तो हमें भी एक तरह से सीखने का मौका मिला कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो अभी जहां तक फोन कॉल्स की जो बात है, तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि कम से कम हमारे रजिस्टर्ड नंबर से तो 7 बजे के बाद किसी को फोन कॉल नहीं जाता है। And if I am not wrong, it will also be illegal for us to make those phone calls. But I'm not so sure about कि देखिए कभी भी आपके दर्शकों को भी देखिए कभी भी किसी भी टाइप का इस तरह का इशू हो, केवल कैशबीन के साथ ही नहीं, किसी भी कंपनी के साथ हो, कोशिश ये करिए कि कम से कम हमसे रीच आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैंने और ये बात एकदम सच है, इसका भी मैं प्रमाण दे सकता हूँ। आपने वो सीबीआई के नोटिस की बात की, आरबीआई की नोटिस की बात की, अब कई सारे नए ट्विटर हैंडल बन गए हैं जो वो सेम पुराना वाला सीबीआई वाला जो गया था उसी को शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझको ये भेज दिया, और वो उस चीज को मतलब बढ़ा रहे हैं हैशटैग लगा करके कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। हम अगर आप अभी भी ऑनलाइन जाइएगा, हर जो कमेंट आ रहा है कैशबीन के नाम को लेकर के, मेरी टीम यहाँ सामने बैठी हुई रहती है, इमीडिएटली विदिन 15 मिनट मैक्सिमम विदिन हाफ एन आवर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि सर आई एम सॉरी अबाउट योर एक्सपीरियंस। आप अपना जो भी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए और हम लोग उनको रिजॉल्व करवाएंगे। मैं इंडिविजुअली जो
सोशल मीडिया से जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, मैं इंडिविजुअली उनको ट्रैक कर रहा हूँ एक ट्रैकर में, और देख रहा हूँ कि उसका रेजोल्यूशन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। पर ज्यादातर आप देखोगे कि लोग जो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमें कोई इसका रिप्लाई आता ही नहीं है। तो वो बस एक तरह से पोस्ट करने के लिए पोस्ट हो रही है, यू नो। ओके, तो मैं अपने सभी दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा, और ये जो इस वीडियो को देखेंगे आगे, मैं उनसे भी ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेन है, छोटी है बड़ी है, किसी से रिलेटेड भी है, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, किसी चीज से रिलेटेड हो, पहले आप कस्टमर केयर को उनके कॉल करिए। ठीक है, कस्टमर केयर का अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है 24 घंटे के अंदर, तो आप जी हमें कांटेक्ट करिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अगर आपको के साथ गलत होगा, तो हम आपके लिए खड़े हैं। हम अब अगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई कि दिक्कत नहीं है। आप अगर बिल्कुल, कोई। हमें हाँ। हमें अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी, यस। हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे उस पर, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। जी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी कोई भी क्वेरी या कंप्लेन हो, तो आप पहले सबसे पहले जाइए उनके जो कस्टमर केयर नंबर है उन पे आप बात करिए। उन और यहाँ तक कि अगर आपको ट्विटर पे भी करना है, तो आप ट्विटर पे भी उनको टैग करते हुए बात करिए, लेकिन पूरी प्रॉपर डिटेल के साथ अपना जी अपना लोन आईडी नंबर डालिए और अपना जो पूरी इंफॉर्मेशन डालिए, जिससे उनको भी आसानी हो सके कि वो ट्रेस कर सके कि आपकी प्रॉब्लम जी क्या है और आपके पास पहुंच सके। जी, जी। परफेक्ट, थैंक ओके, तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मतलब लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आरबीआई ने जो रीस्ट्रक्चरिंग दी है, तो क्या यहाँ पे लोन एप्स वाले देंगे या नहीं देंगे, लोन एप्स का क्या कहना है इस पे। और लोन एप्स की जब बात आती है, तो सबसे यू। जो बड़ी कंपनी निकल के आती है वो कैशबिन आती है, तो इसलिए मैं कैशबिन जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जी, क्या यहाँ पे कैशबिन लोन रिस्ट्रक्चरिंग देगा। देखिए, इसका भी आंसर वही पहला वाला ही मॉरेटोरियम वाला है कि जी। इसका हम लोग एक तरह से डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं सरकार यस। से और रेगुलेटर जो हमारे आरबीआई हैं। तो आपको जैसे पता है वो बात कोर्ट में ही है। जैसे ही यस। हमें डायरेक्टिव आएगा, बिकॉज हम लोग एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं, आरबीआई मॉनिटर्ड एनबीएफसी हैं, तो इसीलिए हम अगर अब चाह करके भी नहीं, फिर भी हमें उस डायरेक्टिव के अनुसार काम करना ही पड़ेगा। तो इन द एंड ऑफ द डे हम लोग वेट कर रहे हैं उसी डायरेक्टिव का कि किस टाइप का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान गवर्नमेंट चाह रही है, और हम लोग उसके अनुसार जरूर आगे बढ़ेंगे। जी, तो यहाँ पे आपको जैसे पता चल गया है कि मतलब अगर डायरेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे लोन एप्स भी आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग करके देंगे। उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो अभी उनके पास ऐसा अपडेट आएगा, जिसके बाद वो ऐसा करेंगे। देखिए, तो बहुत आप सारे लोन बिल्कुल ऐप्स भी हैं जो फिक्र नहीं। रजिस्टर्ड एनबीएफसीज नहीं है, बाय द वे, मैं आपको बता दूं। यस। बहुत सारे ऐसे ग्रे एरिया यस। में ऑपरेट करने वाले हैं जिनका कोई फिनटेक लाइसेंस नहीं है, कोई एनबीएफसी यस। लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपके दर्शकों को मैं ये बता दूं कि कम से कम जब आप लोन ले रहे हो ऐसे ऐप से, तो मतलब थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि क्या ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी है या नहीं है। तो यूजुअली जो टॉप 10 जो सबसे बड़े ऐप्स होते हैं वो तो रजिस्टर्ड होता ही है, ठीक है। तो यस। उसके बाद वाला का थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओके, ओके, ठीक है। तो ये बात थी रिस्ट्रक्चरिंग की दोस्तों, तो आपको थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ सकता है। अच्छा, जब मैं रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपके टेन्योर की बात करना चाहूंगा कि आपकी जो कंपनी है वो इनिशियली जो है वो 15 दिन का टेन्योर देती थी। और हम्म, जो कि यहाँ पे मैं बता दूं कि जो कैशबिन जो 15 दिन का टेन्योर देती थी, वो यहाँ पे जो है गूगल एप्स जो है परमिट करता है ओनली 9 मतलब 62 डेज या 92 डेज से ऊपर का लोन परमिट करता है। तो जी उसके बारे में आपका क्या कहना है कि 15 दिन का जो लोन है वो किस टाइप का लोन है, उसके बारे में आप बताइए। और यहाँ पे आगे के क्या आपका रोल है। अब शायद यहाँ पे कैशबिन ने टेन्योर बढ़ा दिया है, जी, इसके देखिए, बारे में आपका क्या कहना है। उसमें भी देखिए क्या है कि कैशबीन एक तरह से एकदम एक नई प्रोडक्ट, ठीक है। इससे ऐसा कई कई किसी ने सोचा ही नहीं था कि 15 दिन का लोन इतने इंटरेस्ट पर इतने यस। इसके यस। साथ लोग लेंगे। तो एक तरह से वो एक यस। नया प्रोडक्ट था। तो उसके यस। यस। बाद भी जैसे गूगल का कोई डायरेक्टिव आता है, देखिए हमें हर तरह के रेगुलेशन के अंतर्गत करना, स्पेशली बिकॉज अगर हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, तो एक रिटेलर को या एक मैन्युफैक्चरर को उतने रेगुलेशंस और के साथ नहीं मैनेज करना पड़ता जितना हमें मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारे हमारे पास गूगल का भी डायरेक्टिव आया कि देखिए ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो हम उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी करना है लॉ के अंदर रह करके करना है, या फिर जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर, तो उस प्लेटफॉर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अनुसार हमें करना है। तो जैसे ही हमें वो चीज पता चली, जैसे हमें गूगल के साथ हमें इन्फॉर्म किया गया,
वी चेंज आवर प्रोडक्ट, और फिर आप देखिएगा अभी हमारा टेन्योर 60 डेज या 62 डेज से कम का नहीं है। ओके ओके, तो मतलब आप ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले था 15 डेज का। आई मीन इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है ना। अब कई लोगों को अगर लोन मिला है 15 दिन का, तो मैं क्या उसको यस। बैठ के छुपाऊंगा कि नहीं नहीं मिला है, ऐसी बात नहीं है। जी जी। मैं बस कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट नया है तो उसके आसपास, जैसे पहली बार किसी ने अगर गाड़ी बनाया होगा ना, तो फिर यस उसको यस। उसको कोई ये रेगुलेशन नहीं मिला होगा कि भाई तुम्हारा एग्जॉस्ट से इतना धुआं आना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आज की डेट में आप यस यस। देखिए कि पोल्यूशन नॉर्म्स पर 100 रेगुलेशंस हैं। तो बात उस तरह से है कि भाई हम लोग एक नई कंपनी है, नए प्रोडक्ट ही है, तो अब जब प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, तब बाकी सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं या रेगुलेटर्स हैं उसको स्टडी करके फिर बोलते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हम लोग अकॉर्डिंगली अपने बिहेव को, अपने प्रोडक्ट को उससे ढालते हैं। ओके, तो अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते थे कि कैस्मीन जो है वो हैरेसमेंट बहुत करता था या करता है, बहुत जी लोगों की कंप्लेन आती थी। तो आपका क्या कहना है इस पे कि हैरेसमेंट से रिलेटेड क्या कहना है आपका कैस्मीन से? देखिए, जहां तक हरासमेंट की बात है, मैंने आपको बोला कि रिकवरी अगर के लिए। मुझे कोई भी अगर मुझे जेन्युइनली कोई भी कंप्लेन मिलेगी, कोई जेन्युइन कंप्लेन, तो मैं यस पर्सनली उस पर फॉलो अप करता हूं, और हमारा एक्शन इमीडिएट होता है, और एकदम सटीक होता है, और आपको बता भी दिया जाएगा। एक दो देखिए, ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। मेरे जब से मुझे ज्वाइन किया हुआ 2.5 महीने हुए हैं कश्मीर। यस। जब से मैं आया हूँ तब मेरे सामने एक केस आया था विद रिगार्ड्स टू कि किसी से बदतमीजी से बात की गई थी। मैंने जब वो पॉइंट रेज किया यहाँ पर लीडरशिप के सामने, तो उसी दिन उस बंदे को टर्मिनेशन लेटर मिला था। हमने सुना, देखिए जो मैंने अब देखिए, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है, मेरा जो ऑफिस है यहाँ पर लैंडलाइन फोन से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे ही हमें कंप्लेन मिला, हमें लोन आईडी पता चली, तो हमने सुना वो सारी रिकॉर्डिंग्स जो हमारे कलेक्शन एजेंट के हुई है उस कस्टमर के साथ। और जैसे ही और जैसे ही हमने सुना कि हाँ बदतमीजी हुई है, किसी ने ये बोल दिया उल्टा सीधा जो भी है, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएटली टर्मिनेट किया गया उस लड़के को। तो कोई अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की बात हुई है, तो या तो यस। आप रिकॉर्ड कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो अगर लाइन से आया है वो कॉल, तो हम तो सुन ही लेंगे। हम तो चाहते हैं कस्टमर को दिखाना कि देखो हमने आपने ऐसा कहा तो हमने ये एक्शन लिया, ये देखिए ये बंदा टर्मिनेट हुआ है, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं। तो जैसे अनुसार हमें जो सूचना मिलेगी, 100% कैशमीन को अपना रेपुटेशन प्यारा है, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी को ऐसा लगे कि हम लोग किसी कोई वसूली टाइप की कंपनी है वो। हम यस। 100% उस पर एक्शन लेंगे, एंड दिखाएंगे कि हमने एक्शन लिया है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के मतलब हमारे पास आए हैं बहुत सारे कि जी इनिशियली पहले हो चुकी है, मान लीजिए अभी तो सब सही है, मतलब आपकी हम्म, कंपनी ध्यान दे रही है इस चीज पे, कैस्मिन ध्यान दे रहा है, लेकिन जी जिसके साथ पहले ऐसी प्रताड़ना हो चुकी है, हैरेसमेंट जैसे हो चुकी है, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? मतलब वो मतलब जो आपके रिकवरी एजेंट जिन्होंने ऐसा करा, तो जी लेकिन लोगों को तो एक गलत इफेक्ट पड़ा लोगों पे, तो उसके बारे में क्या देखिए, कहना है जिनके साथ ऐसी हैरेसमेंट हुई? इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। अगर किसी हमारे यस। कस्टमर को इस तरह से कुछ भी उनके साथ हुआ है, तो मैं अपने कंपनी की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा उन कस्टमर से, और मैं ये जी आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये कंपनी अपने रेपुटेशन को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव है, और अगर कुछ भी इस तरह की बात होती है तो हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे। आप हमारे से रीच आउट करके देखिए तो सही, आप एक बार हमें बता के देखिए तो सही। हम वो सारी चीजों को उन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सारी चीजों को के सारे सारे तथ्य हम अपने समक्ष भी रखेंगे, आपके समक्ष भी रखेंगे, और फिर उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। और अगर हमें पहले